गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक कंट्री को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन इनके टॉप सेलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी इंडियन रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश से सूखी मिर्च का परिवहन किया है, आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश को। तो ये ऐसा पहली बार किया है। पहले क्या होता था, बसों के द्वारा ही सूखी मिर्च का परिवहन किया जाता था जिससे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इसका परिवहन किया है बांग्लादेश को आंध्र प्रदेश से, तो इससे परिवहन खर्च कम हो जाएगा। और सूखी मिर्च तो एक जगह है आंध्र प्रदेश की कुंटूर जगह है, यहीं पे सूखी मिर्च का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और अभी इसकी पहली खेती को भेजा गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश में। अब ये आंध्र प्रदेश से भेजा गया है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और फलों के उत्पादन में पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश। अभी रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले। उसके अलावा सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे, पहले नंबर पे। उसके अलावा ये बांग्लादेश को किया है परिवहन, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल है बांग्लादेश की टका, करेंसी है टका, कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना और प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के अब्दुल्ला हामिद। और उसके अलावा भी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ध्यान रखना है क्या नाम है? डिजिटल हार्ट इस नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए बांग्लादेश ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 1953 में इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी शुरू किए थे। उसके अलावा जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी शुरू की थी, निगाह ऐप भी किया था। और उसके अलावा वर्नालू पेंदलांद्री की कार्यक्रम भी शुरू किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर जो 2019-20 है उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? तो ये बना है अमेरिका। उसके अलावा 2018-19 में भी अमेरिका ही था भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, यानी कि लगातार दूसरे वित्त वर्ष अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है भारत का। इससे पहले कौन था? चाइना था सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भारत का। अब बात करें अमेरिका की, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर और प्रेसिडेंट है 45वें नंबर के वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा कोप इंडिया और वज्र प्रहार ये दो अभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो क्या है? ईरान ने। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जो चाबहार बंदरगाह है ईरान के अंदर, तो यहीं पर है ये चाबहार रेल परियोजना, चाबहार रेल प्रोजेक्ट, ये इसी से बाहर निकाल दिया है ईरान ने भारत को। तो ईरान ने बाहर निकाल दिया है। अब ये ऐसा क्यों किया है ईरान ने? तो क्या हुआ था, भारत है वो इस परियोजना को पैसे देने में देरी कर रहा था, उसके अलावा इस योजना को शुरू करने में भी देरी कर रहा था इंडिया गवर्नमेंट। इसी वजह से ईरान ने
भारत को बाहर कर दिया है चाबहार रेल परियोजना से। अब ईरान भारत के बिना ही खुद से ही इस परियोजना को शुरू करेगा। अब इसके लिए ईरान ने चाइना के साथ समझौता किया है। इसमें क्या होगा, ईरान में अगले 25 सालों में चाइना की कंपनियां 400 अरब डॉलर निवेश करेगी ईरान में। तो ये समझौता हुआ है ईरान और चाइना के बीच में। उसके अलावा चाबहार रेल परियोजना, तो जो चाबहार बंदरगाह पर जो जेहेदान और अफगानिस्तान की सीमा है, इसके साथ है ये रेल परियोजना, रेल लाइन, इसी को बोला जाता है चाबहार रेल परियोजना। उसके अलावा अभी क्या हुआ था, अभी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था और भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद भी कर दिया था अभी। तो अभी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, इसी वजह से ईरान से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था और इसी शायद इसका बदला लेने के लिए भी ईरान ने ऐसा किया हो। तो बात करें ईरान की, तो ईरान की नई करेंसी तोमान है, ये ध्यान रखना है। नई करेंसी की घोषणा की थी अभी तोमान की। तो ईरान रहा मैप में, ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और नई करेंसी क्या है भी बताया था तोमान। उसके अलावा राष्ट्रपति है ईरान के हसन रोहानी। तो यही है चाबहार बंदरगाह, तो यहीं पर है ये चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो इसी से बाहर किए हैं भारत को। तो अब जेदान और अफगानिस्तान की सीमा पर है ये रेल परियोजना। तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। तो भारत बना है दूसरा सबसे बड़ा देश, बना है भारत, ध्यान रखना है। तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पहले पे कौन है? तो पहला देश बना है अमेरिका और दूसरा बना है भारत। तो ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। भारत ने ब्रिटेन में कुल 120 परियोजनाओं में निवेश किया है। उसके अलावा अमेरिका ने 462 परियोजनाओं में निवेश किया है। और उसके अलावा अभी जो भारत में सबसे ज्यादा इस साल एफडीआई किस देश से आया था? सिंगापुर से। तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आया था भारत में। उसके अलावा अभी जून के महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहली बार 500 बिलियन डॉलर यानी 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा था पहली बार, और इस मामले में भारत रहा था 5वें नंबर पर। तो सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में किस देश से आए हैं? अभी सिंगापुर में। उसके अलावा ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है भारत, पहला है अमेरिका। तो ध्यान रखना है। अब ये ब्रिटेन में बना है, तो ब्रिटेन के बारे में कई बार बताए हैं, वैसे फिर से देखते हैं। ये यूरोपीय महाद्वीप का देश है ब्रिटेन। कैपिटल है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। कैपिटल है इसकी लंदन। करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के बोरिस जॉनसन। ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे अभी कुछ महीने पहले, मार्च के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में आई फिक्की FICCI की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो ये रह सकती है -4.5%। तो अभी फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग इसने अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का -4.5% का। बात करें फिक्की का फुल फॉर्म तो यही है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। उसके अलावा भी करंट जीके से क्वेश्चन है इसी तरह का है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी जानवी फुकुन। कौन बनी थी? जानवी फुकुन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी जानवी फुकुन। उसके अलावा ये जीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब ये अनुमान फिक्की ने -4.5% का अनुमान लगाया। उसके लिए और भी एजेंसियां हैं जिसने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है
-6.4%, ये किसने लगाया है? केयर रेटिंग ने। उसके अलावा -3.1% किसने लगाया है? मूडीज ने। -5.0% किसने लगाया है? फिच रेटिंग ने। उसके अलावा फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8% का अनुमान लगाया है। ये तो 2020-21 का लगाया है, फिच रेटिंग ने -5.0% का। उसके अलावा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने -4.0% का लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने -3.2% का लगाया है। ओईसीडी ने लगाया है -3.7%। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने -1.5% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने लगाया, एसबीआई ने -6.8% का अनुमान। तो अभी भारत की जीडीपी नेगेटिव में चल रही है। तो ये अनुमान है भी, इतनी सारी रेटिंग एजेंसियों ने सभी ने नेगेटिव में अनुमान लगाया है इंडिया की जीडीपी का। तो ये सभी कोविड-19 की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस नहीं था इंडिया में, तब भी इंडिया की जीडीपी निरंतर गिर रही थी। 18 के बाद 19 में भी गिर रही थी। 2018 में 7.2 7.5 की समथिंग थी, लेकिन कोरोना वायरस से पहले ये जीडीपी 4 के समथिंग आ गई थी इंडिया की, 4%। उसके बाद गिरी है कोविड-19 की वजह से, बाकी यहाँ तक आ गई है। सबसे हाईएस्ट -6.8% है एसबीआई का, उससे कम है 6.4% माइनस का केयर रेटिंग का। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने? तो ये बने इंग्लैंड के बेन स्टोक। ऑप्शन डी करेक्ट है, बेन स्टोक। ये इंग्लैंड के बेन स्टोक, और अभी इसने 64 टेस्ट मैचों में 150 विकेट और 4000 रन सबसे तेज बनाने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने, यानी गेंदबाज और बॉलर, उनको बोलते हैं ऑलराउंडर। तो ये बने बेन स्टोक। इन्होंने 64 मैचों में ये किया है। तो ये तो दूसरे बने। पहले कौन बने? तो ये पहले बने थे सर गैरी सोबर्स। ये कहाँ के हैं? ये वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने 63 मैचों में ही ऐसा किया है, और बेन स्टोक ने 64 टेस्ट मैचों में किया है। ऐसा एक मैच का ही सिर्फ अंतर है। तो बेन स्टोक दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने। उसके अलावा आईसीसी ने 2019 का बेस्ट क्रिकेटर घोषित किया था बेन स्टोक को, ध्यान रखना है। इसके लिए इनको सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी भी दी गई थी बेन स्टोक को। उसके अलावा अभी रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया गया है भारत का। वैसे वर्ल्ड में दूसरे पे हैं, पहले पे हैं मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, तो भारत का पहले पे हैं। उसके अलावा भी राहुल द्रविड़ को विजडन ने एक सर्वे कराया था, उसमें पिछले 50 सालों में सबसे टेस्ट बल्लेबाज बने थे। इसमें सबसे वैल्यूएबल टेस्ट बल्लेबाज बने थे, ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने थे राहुल द्रविड़। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला गोल्डन यानी सुनहरा बाघ देखा गया है? तो ये देखा गया है असम का। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसी के अंदर ये देखा गया है गोल्डन बाघ यानी सुनहरा बाघ। किस तरह का है? यही है सुनहरा बाघ। भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ है ये। तो ये कहाँ पे देखा गया है? असम का। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत बार बताया है, इसी में देखा गया है ये। तो काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है, और सबसे ज़्यादा एक सींग के गेंडे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में और असम में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क भी है असम में, दोनों इंपॉर्टेंट है। और असम की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर है असम की ही हिमा दास। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बात आई है अभी गोल्डन की। तो अभी दुनिया का पहला गोल्ड से बना होटल खोला गया था अभी वियतनाम में, बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सारे बर्तन टॉयलेट सभी गोल्ड के थे वियतनाम में। अब ये असम में देखा गया है। ये रहा मैप में असम, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था सर्बानंद सोनोवाल को। उसके अलावा गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा असम से एक और क्वेश्चन है अभी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की, दहेंग पटगई
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर किया जाएगा भी। असम में ही है देहांग पटगई लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए युवाओं को एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए ऐसा किया है। उसके अलावा एनएसडीसी फुल फॉर्म दिया ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके एमडी एंड सीईओ है मनीष कुमार। उसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे कार्यकारी निदेशक नवतेज बल। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, और इसके सीईओ है सत्या नडेला। ये कहाँ के? भारत के। उसके अलावा इसके संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसरो के प्रमुख के सिवान, इनको भी वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो अभी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स ने 2020 वान करमन पुरस्कार के लिए चुना है इसरो के अध्यक्ष के सिवान, और इनको अगले साल दिया जाएगा मार्च के अंदर, ये पेरिस में दिया जाएगा इनको ये अवार्ड। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसके अलावा ये तीसरे भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले, ध्यान रखना है तीसरे। पहले कौन बने थे? उदुपई रामचंद्र राव, शॉर्ट में UR राव, ये पहले भारतीय बने थे। उसके अलावा दूसरे कौन बने थे? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। कौन? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन दूसरे भारतीय, और तीसरे बने केसवान। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड की बात करें पहले प्राप्त करता थे चार्ल्स इलाजी थे पहले, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1982 में दिया गया, शुरुआत हुई थी वान करमन पुरस्कार 2000 इसकी वान करमन पुरस्कार की 1982 में। और उसके अलावा बात करें इसरो के प्रमुख है, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। उसके अलावा अध्यक्ष है के सिवान, और इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसरो के संस्थापक, स्थापना किसने की थी? विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापंडी के पलनोस्वामी, यही है एडापंडी के पलनोस्वामी, और इन्हीं को अभी पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनको सम्मानित किसने किया है? तो जो रोटरी फाउंडेशन है, रोटरी फाउंडेशन, इसी ने एडापंडी के पलनोस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। यही है एडापंडी के पलनोस्वामी। बात करें तमिलनाडु के, तो ये रहा मैप पे तमिलनाडु, कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडापंडा के पलनोस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। उसके अलावा तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुदुमुलाई नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके अलावा बात करें तमिलनाडु की, तो अभी तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का, तो ये ध्यान रखना है। और अभी CMFRI यानी सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, इसमें तमिलनाडु टॉप पे रहा था। उसके अलावा अभी RBI ने बाजार कर्ज के मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी, इसमें तमिलनाडु 30,500 करोड़ के कर्ज के साथ पहले नंबर पे थे बाजार कर्ज में, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और राजस्थान थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र है चेन्नई में। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने एक पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका करेक्ट आंसर था सोहम मुखर्जी ने। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, सोहम मुखर्जी। तो इन्होंने एक पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। तो ये दुबई में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं ये। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है आपके लिए,
हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के लिए भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और डेली देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन से कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, इन प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।